हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज भाग 5 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन, फॉर्मूला। तो इसमें अंतःविभाजन, इंटरनल डिवीजन। आज का जो टॉपिक रहेगा तो विभाजन सूत्र, सेक्शन, फॉर्मूला। तो इसमें हम अंतःविभाजन को देखेंगे, इसका सूत्र क्या आएगा तो इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये त्रिविमीय स्पेस है, तो इसमें पी और क्यू दो पॉइंट हैं, तो इनसे बनने वाली जो रेखा है तो इसको जो आर बिंदु है तो एम अनुपात एन में ये अंतःविभाजित करता है। तो इसी आर बिंदु के हमने यहाँ पे निर्देशांक निकालने हैं। जो यहाँ पे रेखाखंड है पी क्यू, तो इस रेखाखंड को जो आर पॉइंट है ये इसको अंतःविभाजित कर रहा है और किस अनुपात में कर रहा है, एम अनुपात एन में कर रहा है। तो अब जो आर पॉइंट है तो इसके हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो इस रेखाखंड को यहाँ पे अंदर की तरफ विभाजित कर रहा है, अंतःविभाजित यहाँ पे कर रहा है। तो सबसे पहले जो पी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स से दूरी क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी y1 और जेड एक्स से दूरी z1 हो जाएगी। इसी तरीके से जो क्यू पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स से दूरी x2 हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी y2 और जेड एक्स से दूरी z2 हो जाएगी। नेक्स्ट जो आर पॉइंट है तो इसकी हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगी, एक्स एक्स से दूरी x हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी y हो जाएगी और जेड एक्स से दूरी z हो जाएगी। तो इसके एक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो पॉइंट है पी, आर और क्यू, तो इन तीनों पॉइंटों से हम लंब डालेंगे एक्स और वाई तल पे। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट है तो इससे हमने एक्स वाई तल पे लंब डाला है, तो ये आपका लंब हो जाएगा पी एल लंब हो जाएगा। फिर आई पॉइंट से हम लंब डालेंगे तो ये आर एम लंब हो जाएगा और क्यू एन लंब हो जाएगा। तो ये हमने एक्स वाई तल पे यहाँ पे लंब डाले हैं। अब यहाँ से जो दूरी हो जाएगी तो सबसे पहले जो यहाँ पे आर पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आप लोग एक्स वाई और जेड, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो दूरी होगी तो सबसे पहले पी से एल तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसको हम z1 रखेंगे। इसके बाद आर से एम तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। अब क्यू से एन तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम z2 मान लेते हैं। अब यहाँ से जो पी एल है तो ये क्या हो जाएगा, z1 के बराबर हो जाएगा, आर एम z के बराबर हो जाएगा और क्यू एन z2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लंब डालते हैं, तो ये हमने पी एच लंब डाला है आर एम पे, तो पी एल जो पी एच है वो लंब है आर एम पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने लंब डाला है, तो ये आपका आर के लंब है क्यू एन पे, तो इस तरीके का आपका हो जाएगा आर के लंब क्यू एन पे। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो आयत यहाँ पे बन रहे हैं। तो फर्स्ट आयत हो जाएगा आपका पी एच एम एल, तो ये फर्स्ट आयत हो जाएगा। दूसरा आयत आपका हो जाएगा आर के एन एम, तो यहाँ पे ये दो आयत हो जाएंगे। अब यहाँ से इन दो आयतों में हम देख लेते हैं कितनी कितनी यहाँ पे दूरियाँ रहेंगी। तो सबसे पहले जो दूरी है एच एम, तो एच से एम तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो जो हमारा पी से एल तक की दूरी है तो ये कितनी थी, z1 थी। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, आयत में आपको पता होगा आमने सामने की भुजा बराबर
बराबर रहती है तो ये जो HM है तो ये भी क्या हो जाएगी, Z1 हो जाएगी। तो पूरी दूरी की बात करें तो यहाँ पे कितनी थी, Z थी R से M तक, ये पूरी दूरी कितनी थी, Z थी, लेकिन हमें H से M तक की दूरी चाहिए तो ये क्या हो जाएगी, Z1 हो जाएगी, क्योंकि ये आयत है तो ये भी आपकी बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट जो दूरी हो जाएगी R से M तक की, तो ये आपका दूसरा आयत है तो इसमें भी क्या हो जाएगी, आमने सामने की भुजा बराबर रहती है आयत में, तो RM बराबर हो जाएगी KM की, K जो N है इसके बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब हमें पता है जो RM है ये कितनी डिस्टेंस हमने मानी थी, इसको पूरी जो डिस्टेंस मानी थी ये Z मानी थी। अब जब ये Z है तो ये भी आपकी K से N तक की दूरी क्या हो जाएगी, Z हो जाएगी, तो K से N तक की दूरी यहाँ पे Z हो जाएगी, तो इसलिए RM बराबर KN, और ये किसके बराबर है, Z के बराबर इसकी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरी दूरी कितनी थी, Q से N तक की, तो ये Z2 थी। अब यहाँ से हमने दो ये आयत थे तो इसमें हमने दोनों डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर ली है। इसके अलावा हम दूसरी जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो बची हुई है RH डिस्टेंस और Q की डिस्टेंस, तो इसको भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो RH डिस्टेंस है तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पे R से M तक की डिस्टेंस हमें पता है और जो H से M तक की डिस्टेंस वो भी पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, RH की जो डिस्टेंस निकालेंगे तो पूरी जो दूरी है उसमें से हम H माइनस M डिस्टेंस करेंगे तो हमारी RH डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो ये हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, RH इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस कितनी है RM और माइनस क्या करेंगे HM, तो HM करेंगे, इतनी डिस्टेंस हम माइनस करेंगे तो RH इक्वल टू हो जाएगा हमारा RM डिस्टेंस हमने क्या मान रखी थी, तो ये हमने जो पूरी डिस्टेंस थी ये हमने Z मानी थी और H से M तक की डिस्टेंस हमने ये इसके इक्वल थी तो ये माइनस Z1 के इक्वल थी। तो इस तरीके का आपका ये बन जाएगा। तो RH डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, RM माइनस HM इक्वल टू Z माइनस Z1 हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे Q से N तक की, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस कितनी है QN है और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे KN, तो हमारी QN जो Q से K तक की डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे Q K इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस कितनी है QN माइनस करेंगे KN, तो ये इक्वल हो जाएगा Q1 जो डिस्टेंस है जो हमने पूरी डिस्टेंस मान रखी थी ये क्या थी Q से N तक की Z2, तो Z2 आ जाएगा माइनस KN जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर थी, तो ये आपकी Z के बराबर थी, तो ये आपका Z के बराबर हो जाएगी। तो Q के डिस्टेंस क्या आ जाएगी Z2 माइनस Z, तो इस तरीके का आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा जो ये डिस्टेंस है Q की इक्वल हो जाएगा QN माइनस KN इक्वल टू Z2 माइनस Z हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमने दूरी निकाली है, अब ये वाला जो त्रिभुज है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा एंगल और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट त्रिभुज और ये सेकंड त्रिभुज, तो जो फर्स्ट त्रिभुज है PRH तथा जो सेकंड त्रिभुज है RKQ, इसमें हम त्रिभुजों की जो रूल हैं समरूपता के रूल हैं तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा रूल आपका बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो संगत कोण है तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट त्रिभुज का जो कोण है
पी एच, ये कोण आपका और दूसरे त्रिभुज का ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, क्यू आर के। तो ये यहाँ पे संगत कोण हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर आपके होंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो ये यहाँ पे जो कोण होगा ये 90 डिग्री का आपका बनेगा, ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो कोण पी एच आर बराबर हो जाएगा कोण आर के क्यू के, और ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए जो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज जो आपके हैं पी आर एच समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर के क्यू के। और जो समरूपता का नियम है एंगल जो समरूपता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो आपको पता होगा दोनों समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो इनका जो संगत भुजाओं का अनुपात है, तो फर्स्ट त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगी पी आर अनुपात हो जाएगी आर क्यू, और ये बराबर हो जाएगा फर्स्ट त्रिभुज की जो दूसरी संगत भुजा है आर एच अनुपात क्यू के। तो ये इस तरीके का आप लोग लिखेंगे। तो ये आपकी पी आर जो फर्स्ट त्रिभुज की जो संगत भुजा है अपॉन में हो जाएगी दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा आर क्यू, इक्वल टू हो जाएगा आर एच। तो ये आर एच फर्स्ट त्रिभुज की जो संगत भुजा है अपॉन में क्यू के, तो ये दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से इनके हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले जो पी आर है, तो पी आर हमारे पास कितना है, पी से आर तक की जो डिस्टेंस है वो एम है, तो इसके स्थान पर हम एम लिख लेंगे। उसके बाद आर क्यू क्या है, आर क्यू यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर से क्यू तक की वो कितनी है, एन है, तो ये यहाँ पे इसके स्थान पे एन हम रख लेंगे। इसके बाद आर एच हमने मान निकाल लिया है। तो जो हमारा आर एच है यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हमारे कितनी थी, जेड माइनस जेड वन, तो इसके स्थान पे जेड माइनस जेड वन रखेंगे। उसके बाद हमने जो क्यू से के तक की डिस्टेंस निकाली थी, तो ये आपकी क्या थी, जेड टू माइनस जेड, तो यहाँ पे इसको रख लेंगे जेड टू माइनस जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एम है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और एन का मल्टीप्लाई ऊपर इसके साथ करेंगे, तो ये इस तरीके का आपका हो जाएगा। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो एम का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा एम जेड टू, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस एम जेड हो जाएगा। बराबर की साइड भी हम एन का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एन जेड हो जाएगा माइनस एन जेड वन हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें जो जेड वाले हैं तो उनको एक तरफ रख लेंगे, तो इसमें माइनस एम जेड है और इसमें भी एन जेड है, तो इनको एक साइड रख लेंगे। तो इनको एक साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम जेड टू, और ये यहाँ माइनस में है तो बराबर की साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एन जेड वन, और इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जो एन जेड है और ये माइनस में है तो ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एम जेड हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन रखेंगे, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा यहाँ पे एन जेड और प्लस एम जेड में, तो इसमें जेड कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम प्लस एन ये बच जाएगा। तो इस तरीके का आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो जेड है तो इसको हम एक साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड इस बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एम प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर पॉइंट है तो इसका जो जेड वाला निर्देशांक है तो ये आपके पास आ जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो आर पॉइंट है तो इसका जो जेड वाला कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग एक्स जेड तल और वाई जेड तल पर लंब खींचेंगे तो आपको वाई और एक्स के मान यहाँ से प्राप्त होंगे।
तो अभी हमने यहाँ पे जो लंब खींचे हैं वो किस तल पे खींचे हैं, एक्स वाई तल पे ये लंब हमने डाले हैं। तो हमें किसका मान मिला है, जेड का मान मिला है ना। जो आर बिंदु है तो इसका जो जेड निर्देशांक है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से जो ये लंब है, अगर हम एक्स जेड एक्स पे डालेंगे तो हमें वाई का मान मिलेगा, और अगर हम जेड वाई जो तल है इस पे डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स का मान मिलेगा। तो ये तीनों मान हमको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनको लिख लेते हैं। तो जब हम जो लंब है एक्स जेड तल पे डालेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, वाई का मान मिलेगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, my2 प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन। और जब हम वाई जेड तल पे हम लंब डालेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, एक्स का मान मिलेगा। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। तो ये हमने यहाँ पे जो आर पॉइंट था इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं। अतः बिंदु आर जो बिंदु पी x1 y1 z1 और जो बिंदु है इसके निर्देशांक हैं x2 y2 और z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतों विभाजित करता है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जो आर बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x एक्सिस का जो निर्देशांक हो जाएगा mx2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, और y बराबर क्या हो जाएगा, जो y एक्स का निर्देशांक निकलेगा my2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस 1, और जेड एक्स का जो निर्देशांक निकलेगा आर पॉइंट का तो mz2 प्लस एन z1 अपॉन एम प्लस एन। इस तरीके से आप लोग आर पॉइंट के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो जब पी क्यू को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो अगर एम अनुपात एन के अनुपात में अंतों विभाजित करता है, तो जो आर पॉइंट है जो यहाँ पे विभाजित कर रहा है तो इसके निर्देशांक आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अंतों विभाजन का ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज हमने पढ़ा है विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें अंतों विभाजन इंटरनल डिवीजन हमने निकाल लिया है। तो आगे हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र में सेक्शन फॉर्मूला में बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन। धन्यवाद।